मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। यह नोवेल मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। इस नोवेल का नाम एम्परर्स डोमिनेशन बदलकर डेविल एम्परर ध्रुव रखा हूं। एपिसोड 1। एक युवा चरवाहे की भेड़ों की चीखें आमतौर पर शांत पर्वत श्रृंखला में गूंज रही थीं। ध्रुव रेंगता हुआ एक चट्टान की चोटी पर पहुंचा और रात की ठंडी हवा उसके शरीर पर तेजी से चल रही थी। उसका शरीर इस समय पसीने से भीगा हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ध्रुव जैसा छोटा बालक अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रहा था। रात्रि के आकाश में ये दृश्य किसी को भी भयावह अनुभूति दे सकता था। यद्यपि रात शांत थी, फिर भी ध्रुव का मन अनिश्चितता की ज्वाला से पीड़ित हो रहा था। गरीब परिवार से होने के कारण उनके माता पिता दोनों ही किसान थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने चरवाहे के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसका पारिवारिक नाम ली था। उसका नाम ध्रुव था क्योंकि वह जन्म के बाद 7 दिन और 7 रात तक रोया था। आज उसने अपने दैनिक कार्य पूरे कर लिए थे। हालांकि भोर होने पर उसने देखा कि वह अपनी अग्रणी भेड़ों को खो चुका है। चिंता से भरकर वह उसे खोजने के लिए वापस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ा। पूरी पर्वत श्रृंखला छानने के बाद भी उसे इस भेड़ की परछाई तक नहीं मिली। खोई हुई भेड़ और उसके दुष्ट मालिक मोहन के बारे में सोचते हुए ध्रुव के मन में बुरी घटना की आशंका उत्पन्न हो गई। अचानक ध्रुव को एक जगह का ख्याल आया जहां भेड़ें हो सकती हैं। केवल एक ही स्थान था जिसकी उसने खोज नहीं की थी, अमरदानव गुफा। जैसे ही उसने अपने सामने अमरदानव जैक की ओर देखा, उसने देखा कि अंधेरी रात में पर्वत श्रृंखला प्राचीन उजाड़ युग के एक भयंकर जानवर की तरह लग रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, जो मानव मांस के लिए भूखा था। चारों ओर से भेड़ियों की चीखें सुनकर वह डर से कांपने लगा। अमरदानव जैक को आसपास के क्षेत्र में एक शापित भूमि माना जाता था। किंवदंती के अनुसार इस स्थान पर एक दुष्ट राक्षस का शासन था, जो यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत भस्म कर देता था। कोई भी व्यक्ति गुफा से जीवित बाहर नहीं निकल पाया था। इस समय ध्रुव के कानों में मोहन के कोड़े की आवाज गूंजी। यदि ध्रुव सचमुच भेड़ों को खो देता तो मोहन निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालता। इस स्थान पर पहुंचकर ध्रुव दांत पीसते हुए गुफा के पास पहुंचे। रात में उसका शरीर गायब हो गया। है एक छोटे लड़के की दयनीय चीख ने शांत रात्रि को भंग कर दिया। ध्रुव की भयभीत आवाज एक बार फिर गूंजी, तुम क्या चाहते हो? अचानक चीखें बंद हो गईं। अज्ञात समय के बाद अमरदानव गुफा की गहराई में एक खतरनाक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। अच्छा, मेरा अमर डाक क्रो अंततः पूरा हो गया है। चूंकि केवल एक आत्मा की कमी थी, इसलिए आज मैं थोड़ी देर के लिए आपकी आत्मा उधार ले लूंगा। फुश फुश फुश। एक क्षण बाद, जब प्रत्येक फड़फड़ाहट जोर से गूंज रही थी, एक अजीब काला कौवा अमरदानव गुफा से उड़ गया। उड़ो उड़ो उड़ो, मैं तुम्हारी आत्मा का उपयोग सभी निषिद्ध दफनियों को खोजने के लिए करूंगा। सभी देशों में उड़ो, जब तक 9 दुनियाएं मौजूद हैं, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। अमरदानव गुफा की गहराई से भारी आवाज एक बार फिर बाहर आई और हवा में गूंजती रही। तब से इस स्वर्ग और पृथ्वी पर एक काला कौवा विमानों के पार उड़ गया। स्वर्गीय शहरों से लेकर सबसे खतरनाक स्थानों और गुप्त क्षेत्रों तक, ये बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के 9 लोकों से होकर युगों तक उड़ता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाखों वर्ष बीत गए, एक नया अद्वितीय स्वामी उदय होता था, जबकि दूसरा गिरता था। धीरे धीरे कौवा गायब हो जाता और कुछ देर बाद पुनः प्रकट हो जाता। वह अपने मालिक से बचना चाहता था। वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहता था। कीमिया भगवान से लेकर अमर सम्राट दक्ष, अमर सम्राट कुणाल से अमर सम्राट अयान, अमर सम्राट आकाश से अमर सम्राट ईशान तक, ब्लैक ड्रैगन किंग तक। इनमें से प्रत्येक आदर्श के पीछे एक कौवे की छाया छिपी हुई है, जिसने स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे ये सबसे शक्तिशाली प्राणी आते और जाते रहे, कौवा समय की नदी में रहस्यमय तरीके से प्रकट होता रहा। कौवा अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं था। वह इस दुनिया के सबसे डरावने चरित्र का विरोध करना चाहता था। और अब कई युगों के बीत जाने के साथ लाखों वर्ष बीत चुके हैं। नदी में तैर रहे ध्रुव को अचानक एक व्यक्ति ने खींचकर बाहर निकाल लिया। जब उसे बाहर घसीटा जा रहा था, ध्रुव अचानक जाग गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया उछलने की थी, क्योंकि वह अपने शरीर से अपरिचित था। अपना पैर जमा पाने में असमर्थ होकर वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर। नीचे देखकर ध्रुव को खुशी भी हुई और डर भी लगा। उसने देखा कि उसका शरीर वैसा ही बना हुआ है। अंतहीन लहरों और हवाओं से लड़ते हुए हजारों संघर्षों के बाद भी डाक क्रो ध्रुव अपना शरीर वापस पाने के बाद भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर उठाया और पाया कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। हे, ये बूढ़ा आदमी है जिसने तुम्हें तुम्हारे आसन विनाश से बचाया है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और अपने बचे हुए 3 पीले दांत दिखाने लगा। उसके व्यवहार से दूसरों को ऐसा महसूस होता था कि उसकी मुस्कान बहुत भयावह है।
नदी के ऊपर ध्रुव को अमर दानव गुफा की धुंधली संरचना दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लगातार ठंडी होती गईं और उसका आभामंडल किसी 13 साल के बच्चे से भी अधिक हो गया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और फिर बूढ़े आदमी को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अंततः पूछा, बूढ़े आदमी, मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय, पुराने शैतान। बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोले हुए उत्तर दिया। उसके 3 सुनहरे दांत अभी भी दिख रहे थे। वह मुस्कुरा रहा था और हर जगह थूक रहा था। सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय, ध्रुव ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। इस नाम ने उसके मन में दबी यादें ताज़ा कर दी। ये यादें उस समय की है जब वह अभी भी डार्क क्रो के शरीर में कैद था। ध्रुव ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और वृद्ध व्यक्ति से पूछा, इस समय स्वर्ग की इच्छा किसके पास है? बूढ़ा आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था जब उसने जवाब दिया, स्वर्ग की इच्छा है ना? अभी इस युग में कोई भी स्वर्ग की इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अमर सम्राट का काम कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति का जवाब सुनकर ध्रुव का व्यवहार उदास हो गया। वह कितनी देर से सो रहा था? 1,00,000 वर्ष से अधिक। अमर सम्राट का कौन 30,000 वर्षों से लापता है? ध्रुव ने बूढ़े आदमी से एक बार फिर पूछा, स्वर्ग रक्षक महल के काले ड्रैगन राजा के बारे में क्या? कोई नहीं जानता। ब्लैक ड्रैगन किंग उसी समय गायब हो गया जब अमर सम्राट ताकांग भी गायब हो गया था। बूढ़े शैतान ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया। उसने फिर से अमर दानव जैक की ओर देखा और अंततः उसे समझ में आ गया कि उसने अपना शरीर पुनः क्यों प्राप्त किया था। अब चलें। ध्रुव उदास भाव से मुड़ा और चलने लगा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि बूढ़ा शैतान उसका पीछा कर रहा है या नहीं। छद्म अमरता का अनुभव करने के बाद उसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। स्वर्ग रक्षक महल वर्तमान समय में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वंश था। उस युग में जब ब्लैक ड्रैगन किंग एक अद्वितीय स्वामी अभी भी जीवित था, 9 लोकों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। 3 पीढ़ियों तक उनका सम्मान किया गया। यद्यपि वह 30,000 वर्षों से लापता था, फिर भी स्वर्ग रक्षक महल इस क्षेत्र में अहंकारपूर्वक खड़ा था। इस समय लगभग 13 वर्ष की आयु का एक छोटा लड़का और 3 सुनहरे दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी स्वर्ग रक्षक महल के बाहर खड़े थे। महल के बाहरी शहर की परिधि के बाहर ध्रुव ने औपचारिक धन जलाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, छोटे काले ड्रैगन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरा शरीर, मेरा जीवन पुनः पाने में मदद की है। एक दिन मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए बुरी भूमि को नष्ट कर दूंगा। समारोह समाप्त होने के बाद ध्रुव अपने सामने स्वर्ग रक्षक महल को देखता रहा। दृश्य अब भी वही था, लेकिन लोग अब वहां नहीं थे। सब कुछ विदेशी हो गया था। उन्होंने लिटिल ब्लैक ड्रैगन के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। उनके प्रयासों से जमीन से इस शहर का निर्माण करने की स्मृति उनके दिमाग में ताज़ा थी। दुर्भाग्यवश 30,000 वर्षों के बाद भी बहुत से लोग पर्दे के पीछे छिपे काले कौवे को याद नहीं कर पाए। अरे चलो हम सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय में वापस चलते हैं। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने ध्रुव की ओर देखा और अपने 3 चमकदार सुनहरे दांत दिखाते हुए अपना उद्देश्य बताया। अब चलें। ध्रुव ने शांति से अपना सिर हिलाया। चाहे ये बूढ़ा व्यक्ति कितना भी महान या रहस्यमय क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति ध्रुव को आश्चर्यचकित नहीं कर सकी। ध्रुव ने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और उसकी आत्मा लाखों वर्षों से डार्क क्रो के अंदर फंसी हुई थी। युग दर युग वह अमर सम्राटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा और कीमिया भगवान का मित्र बन गया, तो वास्तव में उसे क्या आश्चर्यचकित कर सकता था। जब वे जा रहे थे तो एक अत्यंत सुंदर और सुघड़ लड़की महल से बाहर निकली। वह स्वर्ग से आई एक परी या किसी दूसरी दुनिया की देवी जैसी दिखती थी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अनजाने में समारोह की अग्नि के अवशेषों के साथ साथ उसके पास कुछ रहस्यमय प्रतीकों को भी देख लिया। इन प्रतीकों को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। अभी यहाँ कौन समारोह कर रहा था? पास में ही मौजूद एक बूढ़ा नौकर तुरंत जानकारी लेने के लिए इधर उधर गया और नतीजे लेकर वापस आया। शहर के पहरेदारों का कहना है कि एक बूढ़ा आदमी और लगभग 13 साल का एक छोटा लड़का अभी अभी यहाँ आए थे। वे समारोह के पैसे जला रहे थे। लड़की ने आदेश दिया, पीछा करो और उन्हें तुरंत ढूंढो। महाराज को अभी भगवान के पर्वत पर जाना है। बूढ़ा नौकर झिझकते हुए रोया। देवी ने धीरे से चिल्लाकर कहा, उन्हें ढूंढो। जब वह उन दोनों को खोजने के लिए अंतरिक्ष में उड़ी तो उसका शरीर गायब हो गया। अंततः वह उन्हें ढूंढने में असमर्थ रही। अपनी खोज के बाद वह निराश होकर महल में लौट आई। आग के पास के प्रतीक उसके सिर में बने रहे। ये प्रतीक लंबे समय से प्रकट नहीं हुए थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये हजारों वर्षों के बाद बाहरी इलाकों में प्रकट हुए? वे मित्र थे या शत्रु? एक पुराने वफादार सेवक ने बताया, महाराज, हम उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए जो समारोह के पैसे जला रहे थे। देवी ने गंभीर भाव से आदेश दिया, सभी को आदेश दो कि वे ध्यान रखें कि यदि उन 2 लोगों के बारे में कोई खबर मिले तो तुरंत मुझे बताएं। ये सुनकर नौकर को बहुत आश्चर्य हुआ। स्वर्ग रक्षक महल की वर्तमान शक्ति और उनकी देवी की प्रतिष्ठा के साथ उनके लिए इतनी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाना दुर्लभ होगा।
नौकर ने पूछा, तो फिर भगवान के पर्वत की यात्रा के बारे में क्या ख्याल है? इसे रद्द करें। देवी ने कहा, मुझे उन प्राचीन पुस्तकों को पढ़ना है जो पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं। कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद वह तुरंत स्वर्ग रक्षक महल के निषिद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में चली गई। सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय स्वर्गीय रत्न राज्य के राष्ट्र में निवास करता था। ये संप्रदाय एक अमर सम्राट वंश था जिसका इतिहास बहुत लंबा था। सम्राट युग की शुरुआत में अमर सम्राट अयान गर्व से शिखर पर खड़ा था और एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम सफाई धूप रखा। दुर्भाग्यवश लाखों वर्षों के बाद भी ये समय की कसौटी और अपनी कठोर प्रकृति का सामना नहीं कर सका। संप्रदाय अब अमर सम्राट के दर्जे का नहीं रहा और अब वह अतीत की तरह भूमि पर शासन नहीं कर सकता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह न तो उनके प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सका, न ही उनके निरंतर और धीमे पतन को रोक सका। बड़े भाई, मेरे पास बुरी खबर है। एक मनुष्य ने कहा कि वह चाहता है कि हम उसे प्रधान शिष्य के रूप में स्वीकार करें। एक शिष्य ने जल्दी से प्राचीन संप्रदाय के प्रथम बुजुर्ग को सूचना दी जब वह बुजुर्ग बाहर निकल रहे थे। उसे पहाड़ से नीचे उतार दो। शिष्य की ओर एक नज़र भी डाले बिना पहले प्राचीन ने आगे कहा, तुम इतनी हास्यास्पद बात की रिपोर्ट क्यों करोगे? एक मनुष्य उनके संप्रदाय का प्रमुख शिष्य बनना चाहता है? क्या मजाक! प्रधान शिष्य वह होता था जो संप्रदाय गुरु का शिष्य होता था तथा जिसके भविष्य में संप्रदाय गुरु बनने की संभावना सबसे अधिक होती थी। बेशक जब संप्रदाय का गुरु मौजूद नहीं होता तब भी प्रथम बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से इन मामलों का ध्यान रख सकता था। शिष्य हकलाते हुए बोला, लेकिन उसकी सिफारिश बूढ़े शैतान ने की थी। अपनी बाहें उठाते हुए पहले बुजुर्ग ने दुखी होकर दोहराया, बूढ़े शैतान? क्या उसे शराब की रिश्वत दी गई थी? क्या इसीलिए वह एक नश्वर की सिफारिश कर रहा है? बूढ़ा शैतान संप्रदाय से संबंधित था, लेकिन संप्रदाय इस बूढ़े को मान्यता नहीं देना चाहता था। यद्यपि नाम बहुत वीरतापूर्ण लगता था, परंतु इस बूढ़े व्यक्ति ने संप्रदाय को पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। ओल्ड डेविल में 3 अच्छे गुण थे। वह पैसा खर्च करने, झूठ बोलने और वेश्यालयों में मौज मस्ती करने में बहुत माहिर था। यही कारण था कि वे उसे बूढ़ा शैतान कहते थे। 2 उन्होंने अंत तक किसी भी पद्धति की साधना नहीं की थी, लेकिन संप्रदाय के भीतर उनकी पृष्ठभूमि बहुत चौंकाने वाली थी। अफवाह यह है कि वह पिछले संप्रदाय के गुरु की नाजायज संतान था। यही कारण था कि जब अंतिम संप्रदाय गुरु का निधन हो गया तो उन्होंने वर्तमान संप्रदाय गुरु को बूढ़े शैतान की देखभाल करने के लिए कहा। हालांकि एक और अफवाह यह थी कि ओल्ड डेविल 2 पीढ़ियों पहले संप्रदाय के गुरु का नाजायज बच्चा था। क्योंकि पिछले संप्रदाय के गुरु पर इस व्यक्ति का बहुत बड़ा एहसान था, उसके पास इस कचरे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने अनिच्छा से ओल्ड डेविल की देखभाल की। पिछले संप्रदाय गुरु के निधन से पहले उन्होंने वर्तमान संप्रदाय गुरु से बूढ़े शैतान की देखभाल करने के लिए भी कहा। चाहे उसका पिता कोई भी था, पूरे संप्रदाय और उसके उच्च वर्ग को उस बूढ़े व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं था। वे ओल्ड डेविल के चरित्र के बारे में अपमानजनक शब्दों से घृणा करते थे और दुनिया में फैली अफवाहों की परवाह नहीं करते थे। वरिष्ठों से लेकर निम्नतम श्रेणी के शिष्यों तक संपूर्ण संप्रदाय ने बिना किसी साधना के इस वृद्ध व्यक्ति का स्वागत नहीं किया। पहला बुजुर्ग झंझलाकर चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर यह बूढ़े शैतान की सिफारिश थी? इस नश्वर को पहाड़ से नीचे गिरा दो। इस घटना से उसकी सुबह और अच्छा मूड खराब हो गया। लेकिन उसने कहा कि उसके पास ओल्ड डेविल से क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन ऑर्डर है। शिष्य एक बार फिर डर के मारे हकलाने लगा। सफाई धूप प्राचीन आदेश। ये शब्द सुनकर पहले बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया। स्थिति पर शांति से विचार करने के बाद उसने तुरंत आदेश दिया, सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करो और नश्वर को भव्य कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहो। शुद्धि धूप प्राचीन संप्रदाय में कुल 6 बुजुर्ग थे। क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन आदेश। ये 4 शब्द सुनने के बाद अन्य 5 लोग तुरंत बैठक में आ गए। इस संप्रदाय के कुलपति अमर सम्राट अयान थे, जिन्होंने अपने पीछे 3 संप्रदाय छोड़े थे। 2 को संप्रदाय द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया, लेकिन तीसरा ओल्ड डेविल के हाथों में चला गया। पुराने शैतान की देखभाल करने के लिए पिछले संप्रदाय के गुरु के अनुरोध के अलावा दूसरा कारण कि क्यों बुजुर्ग उसके खिलाफ असहाय थे, वह यह था कि उसके पास अंतिम आदेश था। यह आदेश अमर सम्राट अयान का प्रतिनिधित्व करता था। धारक सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय से कुछ भी मांग सकता था। प्राचीन संप्रदाय के भव्य कक्ष में बैठे हुए स्वर्णिम धुएं से ढकी एक मायावी मूर्ति को निहारते हुए ध्रुव को अतीत की कई कहानियां याद आने लगीं। इस स्थान के सबसे ऊंचे स्थान पर अमर सम्राट अयान की प्रतिमा स्थापित है। यद्यपि कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन मूर्ति में अभी भी एक प्राचीन आभा थी जो 9 स्वर्गों को भेदने में सक्षम थी। दर्शक इस प्रतिमा की पूजा करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। ऐसा लगता था मानो सम्राट वास्तव में उनके सामने हों। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मूर्ति को देखकर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। सम्राट चला गया, लेकिन ध्रुव अभी भी जीवित है और हमेशा रहेगा। यद्यपि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और अपना शरीर पुनः प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके सभी पुराने परिचित धीरे धीरे समय की नदी में लुप्त हो गए थे।
ध्रुव को याद आया कि जब प्राचीन मिंग युग समाप्त हो रहा था और सम्राट युग शुरू हुआ था, तब भी उसकी आत्मा काले कौवे के शरीर में फंसी हुई थी। और अब वह इस नए युग में था, एक ऐसा युग जहां उसने संघर्ष की अनंत अवधि के बाद अमर दानव जैक से अस्थायी रूप से अपनी विवेकशीलता और खुद पर नियंत्रण वापस पा लिया था। जब वह पहली बार अमर सम्राट अयान से मिले, तब अयान अभी भी एक छोटा बालक था जिसे मार्शल आर्ट से प्यार था, जिसे महान साधना जगत का कोई ज्ञान नहीं था। अब से लेकर जब तक वह अमर सम्राट अयान को साधना जगत में ले गया, तब तक का समय कई वर्षों का हो चुका था। समय के रहस्यमय सागर में विशेषज्ञों की कई पीढ़ियां प्रकट हुईं और लुप्त हो गईं। अनजाने में ही ध्रुव की नज़र मूर्ति के नीचे वेदी के पास रखी ओब्सिडियन रंग की लकड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने वर्षों बाद भी वह छड़ी अभी भी मौजूद है। अतीत में उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया था और अमर सम्राट सहित ऊर्जावान बच्चों के समूह को तब तक अनुशासित किया था, जब तक कि वे अपने पिता और माताओं के लिए रो नहीं पड़े। इस समय प्राचीन संप्रदाय के 6 बुजुर्ग एकत्रित हुए थे। यद्यपि वे वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उनकी रक्त ऊर्जा अभी भी इंद्रधनुष की तरह स्पष्ट थी तथा उनके शरीर के चारों ओर चमकदार रोशनी फैली हुई थी। यद्यपि प्राचीन शुद्धिकरण धूप संप्रदाय का पतन हो गया था, फिर भी ये एक अमर सम्राट वंश था। यदि बुजुर्गों ने स्वर्गीय रत्न साम्राज्य से उपाधियां स्वीकार कर लीं, तो वे सभी नामित नायक बन जाएंगे। इस समय इन 6 वृद्धों की तीखी निगाहें ध्रुव पर टिकी थीं, मानो वे उसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हों। हालांकि ध्रुव शांत रहा और इस असहज माहौल में चुपचाप बैठा रहा। अंततः पहले बुजुर्ग ने गंभीरता से पूछा, प्राचीन शुद्धिकरण धूपदान कहाँ है? यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उनके संस्थापक अमर सम्राट द्वारा छोड़ी गई वस्तु थी। ध्रुव ने धीरे से अपनी हथेली खोली और प्राचीन आदेश प्रकट किया। वह तब आश्चर्यचकित रह गया जब बूढ़ा शैतान उसे संप्रदाय के पहाड़ के नीचे स्थित कस्बे में ले गया और फिर एक वेश्यालय में भाग गया। जाने से पहले उसने लापरवाही से ऑर्डर ध्रुव के हाथों में थमा दिया। यह अविश्वसनीय था कि इस बूढ़े व्यक्ति जैसे व्यक्ति के पास इतना प्राचीन आदेश होगा। अतीत में जब ध्रुव डार्क क्रो के अंदर फंस गया था और जब अयान ने स्वर्ग की इच्छा को अपने कंधों पर लिया, तो उसने ध्रुव को 3 प्राचीन आदेश दिए। बाद में ध्रुव ने ये आदेश अलग अलग लोगों को दिए। लाखों वर्षों के बाद ध्रुव ने अपने हाथ में रखे आदेश को उदासीनता से देखा। अतीत में उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज उसके पास इसके अधिकार पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 6 बुजुर्गों ने आदेश को चारों ओर घुमाया और ध्यानपूर्वक इसकी जांच की ताकि ये पुष्टि हो सके कि ये वास्तव में प्रामाणिक है। सच्चाई ये थी कि संप्रदाय लंबे समय से आदेश को पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उनके पास ओल्ड डेविल के हाथों से इसे छीनने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा शैतान जानता था कि यह आदेश दूसरे जीवन के बराबर था, इसलिए उसने इसे अपने जीवन की कीमत पर स्वीकार कर लिया। किसने भविष्यवाणी की थी कि यह किसी ऐसे नश्वर व्यक्ति के हाथों में पड़ जाएगा जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है? पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा, बूढ़ा शैतान कहाँ है? वास्तव में पहले बुजुर्ग को बूढ़े शैतान से कोई प्रेम नहीं था, जो केवल पैसा खर्च कर सकता था, झूठ बोल सकता था और महिलाओं के साथ खेल सकता था। उनके लिए ये बात मायने नहीं रखती थी कि बूढ़ा शैतान पिछले संप्रदाय के गुरु का बेटा था या नहीं। ध्रुव ने शांति से उत्तर दिया, वह कुई होंग वेश्यालय गया था। 6 बुजुर्गों के चेहरों पर छाया देखी जा सकती थी। हालांकि वे ओल्ड डेविल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके सम्माननीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति का 1000 मील के दायरे में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय वेश्यालय में जाना उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। और ऐसा भी नहीं था कि वह पहली बार इस वेश्यालय में आया था। बुजुर्गों में क्रोध भरा हुआ था और वे नहीं जानते थे कि इसे कैसे बाहर निकालें। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि ऐसा कुख्यात खिलाड़ी भविष्य में उनके संप्रदाय का हिस्सा न बने। एक अन्य बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में पूछा, आपकी मांग क्या है? वे नहीं जानते थे कि ध्रुव ने इसे प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके सामने जो ऑर्डर था वह निश्चित रूप से नकली नहीं था। ध्रुव ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि संप्रदाय का प्रधान शिष्य पद अभी भी रिक्त है। चूंकि ओल्ड डेविल ने मेरी प्रतिभा के कारण मुझे उत्साहपूर्वक अनुशंसित किया है, इसलिए मेरे पास इस पद के लिए पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका उत्तर सुनकर 6 बुजुर्ग बूढ़े शैतान को कोसने लगे। उस कमीने को क्या अधिकार था कि वह किसी को अपने संप्रदाय का प्रमुख शिष्य बनने की सिफारिश करे? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद था, इसलिए संप्रदाय को सावधानीपूर्वक सही व्यक्ति का चयन करना था, अन्यथा वह स्थान पहले ही कब्जा लिया गया होता। एक प्राचीन ने ठंडे स्वर में कहा, प्रधान शिष्य पद को मजाक मत समझो। मुझे पता है। ध्रुव ने बिना किसी डर के शांतिपूर्वक और धीरे धीरे अपने शब्द कहे, हालांकि जो व्यक्ति आदेश ले जाता है उसे कोई भी मांग करने का अधिकार है, यह अमर सम्राट अयान द्वारा स्थापित नियम था। पहले बुजुर्ग ने एक धमकी भरे सवाल के साथ हस्तक्षेप किया, क्या होगा यदि आपने इस आदेश को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त तरीका अपनाया? यह पद ऐसा नहीं था जिसके बारे में मजाक किया जा सके या जिसे बिना सोचे समझे बता दिया जा सके। ध्रुव ने दबंग अंदाज में जवाब दिया, मैं समझ गया।
बुजुर्गों को डर है कि मैंने पुराने शैतान के हाथों से आदेश छीनने के लिए बेईमानी का सहारा लिया होगा। चूंकि आप चाहों को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप पुष्टि के लिए लोगों को कुई होंग वेश्यालय भेज सकते हैं। हर बार जब वे कुई होंग वेश्यालय का नाम सुनते थे तो अपने दिल की गहराई में दर्द से चिल्ला उठते थे। अंत में उनके पास ध्रुव की बात की पुष्टि करने के लिए शिष्यों को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ देर बाद एक शिष्य ने पुष्टि की कि ध्रुव की बात सच थी। शिष्य ने बूढ़े शैतान की लड़कियों के साथ वर्तमान में चल रही आनंदमयी और अनैतिक स्थिति के बारे में जानकारी छिपाने की पूरी कोशिश की। अन्यथा बड़े लोग पागल हो गए होते। चाहे वे अनिच्छुक क्यों न हों, बुजुर्गों को कुलपिता द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना ही पड़ता था। भले ही सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय गिर गया है, उनकी वंशावली अभी भी एक अमर सम्राट की थी। इस प्रकार वे अपने पूर्वज द्वारा छोड़ी गई प्रतिष्ठा का अपमान नहीं कर सकते थे। अंततः प्राचीनों ने आज्ञा दी, सत्य का दर्पण बाहर लाओ। ध्रुव के शरीर पर सत्य का दर्पण चमक उठा। कोई भी मनुष्य जो साधना के उद्देश्य से किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, उसका मूल्यांकन इसी प्रकार के दर्पण से किया जाता था। इसमें व्यक्ति के शरीर, जीवन चक्र और भाग्य महल का परीक्षण किया गया। दर्पण में ध्रुव का प्रतिबिंब दिखाई दिया। ये एक धुंधली, अस्थिर छाया थी जो ऐसा लग रहा था मानो एक क्षण में गायब हो जाएगी। इस प्रतिबिंब के सिर के पीछे एक भ्रामक रक्त प्रभामंडल प्रकट हुआ और इस प्रभामंडल के ऊपर एक मंद प्रकाश था। दोनों अत्यंत दुर्बल थे। एक नश्वर शरीर, एक नश्वर जीवन चक्र, और उसका भाग्य दर्शाता है कि उसके पास एक नश्वर भाग्य महल है। शिष्य ने ध्रुव की जन्मजात प्रतिभा और शारीरिक स्थिति पर सत्य दर्पण के निष्कर्षों की जानकारी दी। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक शरीर, जीवन चक्र और भाग्य महल था। काया सीधे तौर पर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करती थी, जीवन चक्र व्यक्ति की दीर्घायु को दर्शाता था, तथा भाग्य महल व्यक्ति की साधना के लिए जन्मजात प्रतिभा को दर्शाता था। ध्रुव की नश्वर काया, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य महल ने बड़े बड़ों को चुप करा दिया। वह सबसे औसत दर्जे का व्यक्ति था। संप्रदाय बाहर जाकर किसी भी आम आदमी को सड़कों से पकड़ सकता था और उन दोनों में भी समान प्रतिभा होती थी। यदि आप क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय के प्रमुख शिष्य बनना चाहते हैं, तो राजा और संत काया के बारे में भूल जाइए। कम से कम आपके पास एक जियानटियन काया होनी चाहिए। आपका जीवन चक्र भी लगभग उसी स्तर पर होना चाहिए। आपकी योग्यताएं इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। पहले बुजुर्ग ने ध्रुव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। मैं अपनी प्रतिभा से परिचित हूँ। ध्रुव इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था और सहजता से बोला, लेकिन मैं अभी भी प्रमुख शिष्य बनना चाहता हूँ। आप। इन शब्दों से बुजुर्ग बहुत क्रोधित हुए। ये व्यक्ति तो सामान्य शिष्य बनने के भी योग्य नहीं था, प्रधान शिष्य बनने की तो बात ही छोड़िए। यह अब तक सुने गए सबसे अनुचित अनुरोधों में से एक था। मुझे विश्वास है कि अमर सम्राट के वंशज न तो अपनी बात से पीछे हटेंगे, न ही पैतृक नियम का उल्लंघन करेंगे और न ही संप्रदाय और वंश को शर्मिंदा करेंगे। ध्रुव ने हाथ में लिए ऑर्डर से खेलते हुए धीरे धीरे बोलना जारी रखा, अगर यह ऑर्डर किसी और के हाथ में पड़ जाए तो परिणाम अकल्पनीय होगा। ये सुनकर छहों बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई। पहले बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो जो कोई भी हमारे संप्रदाय का प्रमुख शिष्य बनना चाहता है, उसे सभी पहलुओं में परखा जाना होगा। इसमें उनकी उत्पत्ति से लेकर उनकी पृष्ठभूमि और उनकी जन्मजात प्रतिभा तक सब कुछ शामिल है। आखिरकार संप्रदाय किसी अयोग्य उम्मीदवार को यह पद नहीं लेने देगा। यह आपकी समस्या है। ध्रुव ने छहों बुजुर्गों को घूरते हुए कहा, यदि आप सोचते हैं कि किसी अन्य संप्रदाय ने मुझे आपके अमर सम्राट की विरासत चुराने के लिए भेजा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे प्रमुख शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पुण्यक्रम के कारण मैं बस उन्हें मांग सकता हूं, प्रधान शिष्य बनने की जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम्हें ये बात मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। यदि मैं संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना चाहता तो इस आदेश की शक्ति के साथ ऐसा करना कोई कठिन काम नहीं होता। ध्रुव के शब्दों ने बुजुर्गों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि वे थोड़े दुविधा में थे, फिर भी उन्हें ध्रुव पर पूरा भरोसा नहीं था। वह बिल्कुल भी कारणहीन नहीं है। 6 एल्डरों में से एक एल्डर जेम्स ने धीरे से उत्तर दिया, यदि यह आदेश बाहर घूमता रहता है तो क्या यह हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा नहीं होगा? हम किसी को भी ऑर्डर देने से मना नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसका अनुरोध स्वीकार कर लें। पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, अतीत से लेकर अब तक प्रधान शिष्य हमेशा संप्रदाय गुरु के सीधे अधीन रहने वाला शिष्य रहा है। चाहे हम उनके अनुरोध को स्वीकार करें या नहीं, किसी भी तरह से हमें पहले इस निर्णय के बारे में संप्रदाय के गुरु की राय लेनी चाहिए, फिर उसके बाद चुनाव करना चाहिए। ये बात तो सही है। अंत में प्रधान शिष्य संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य होगा। बाकी बुजुर्गों ने सहमति जताई। जब 6 बुजुर्गों ने बहस खत्म कर ली तो पहले बुजुर्ग ने तुरंत आदेश दिया, संप्रदाय के गुरु को एक पत्र भेजो। पत्र तुरंत संप्रदाय गुरु कबीर को भेज दिया गया और 6 बुजुर्गों को बहुत जल्दी जवाब मिल गया।
उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में संप्रदाय गुरु ने ध्रुव को प्रधान शिष्य बनने की अनुमति दी थी। पहले प्राचीन ने पत्र को 3 बार पढ़ा और पुष्टि की कि उसने गलती नहीं की है, इसलिए वह क्रोधित होकर चिल्लाया, वाकई अविश्वसनीय। संप्रदाय का गुरु बहुत जल्दबाजी कर रहा है। एल्डर जेम्स ने इन शब्दों से समझाया, भाई गु, यदि संप्रदाय गुरु सहमत हो गए हैं तो हम अभी भी बहस क्यों कर रहे हैं। अंत में प्रधान शिष्य अभी भी संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य है, इसलिए चुनाव संप्रदाय गुरु के हाथ में है। संप्रदाय गुरु बहुत जल्दबाजी कर रहा है, आह। एक अन्य बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। एल्डर जेम्स ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अंततः यदि हम व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर सकें तो हमने संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी सेवा की होगी। प्रथम बुजुर्ग बहुत असंतुष्ट होते हुए भी किसी तरह उत्तर देने में सफल रहे। 3 दिन बाद, पूर्वजों का सम्मान करने के बाद, आप औपचारिक रूप से हमारे संप्रदाय के प्रमुख शिष्य बन जाएंगे। ध्रुव अभी भी बिना किसी आश्चर्य के सहजता से वहीं बैठा हुआ था। वह केवल जोर से हंसे। प्रधान शिष्य बनने के नाते मुझे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए 1 या 2 हथियार रखने चाहिए, है ना? सभी बुजुर्ग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि इस भारी वातावरण में भी वह कितना सहज था। अंततः लड़का केवल 13 वर्ष का था, लेकिन उसका शांत व्यवहार एक तानाशाह जैसा था जो एक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए था और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसके जैसे मनुष्य में इतनी साहसी भावना कैसे हो सकती है? पहले बुजुर्ग ने ध्रुव की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, यद्यपि हमने तुम्हें प्रधान शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी हम तुम्हें केवल एक सामान्य हथियार ही दे सकते हैं। यदि आप एक दुर्जेय खजाने या अमर सम्राट योग्यता कानून की इच्छा रखते हैं तो आपको संप्रदाय में योगदान देना होगा। ध्रुव केवल मुस्कुराया। उनका लक्ष्य निश्चित रूप से कोई अमर सम्राट योग्यता कानून या कोई अद्वितीय तकनीक नहीं था। उसका असली निशाना तो कुर्सी पर पड़ी काली लकड़ी की छड़ी थी। ध्रुव ने अपनी नज़र छड़ी पर से हटाते हुए जोर दिया, ठीक है, मुझे वह लकड़ी की छड़ी चाहिए। वह लकड़ी की छड़ी। 6 बुजुर्गों के शरीर आश्चर्य से कांप उठे। इस छड़ी का उपयोग केवल पूर्वजों के सम्मान में किए जाने वाले अनुष्ठानिक दाह संस्कार के बाद राख को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। यह हमेशा से वहां था और किसी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। बुजुर्गों ने सोचा कि ध्रुव अपनी नई स्थिति का उपयोग करके खजाने की मांग करेगा, लेकिन वह केवल एक लकड़ी की छड़ी चाहता था। यह अनुरोध उनकी उम्मीदों से बाहर था। ध्रुव ने असंयत भाव से कहा, चूंकि मैं प्रधान शिष्य हूं, इसलिए मेरा पद सम्मान योग्य है। छड़ी भव्य कक्ष की है और ये पूरे संप्रदाय का पैतृक भव्य कक्ष है। ये सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये प्रमुख शिष्य के रूप में मेरी वर्तमान स्थिति के योग्य है। ध्रुव का तर्क सुनकर 6 बुजुर्ग एक दूसरे की ओर आंखें फाड़कर देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मूर्ख लड़का और वह शापित प्लेबॉय बूढ़ा शैतान निश्चित रूप से एक साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बैल दूसरे बैल की तलाश करता है जबकि एक घोड़ा दूसरे घोड़े को ढूंढता है। 1 मूर्ख लोग एक साथ आते हैं, यहाँ इसका अर्थ होगा, ऐसा ही हो, हम यह छड़ी तुम्हें दे देंगे। पहला बुजुर्ग ध्रुव को यह बेकार छड़ी देने के लिए खुश था, अगर इसका मतलब यह था कि उसे ध्रुव की लगातार बड़बड़ाहट नहीं सुननी पड़ेगी। उनके लिए ये छड़ी केवल राख को हटाने के लिए एक सामान्य लकड़ी की छड़ी थी, वे इसे ध्रुव को दे सकते थे। माननीय बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव उन शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि उसके मुंह से शब्द निकलते, उसके हाथों ने छड़ी पकड़ ली। 6 बुजुर्गों की नज़र में यह कार्य बहुत ही भोलापन भरा था। लुकास, उसे उसके विश्राम कक्ष में ले जाओ। अंततः एक बुजुर्ग ने अधीर होकर पास बैठे एक शिष्य से ध्रुव को वहां से भेजने को कहा। आज की घटना ने 6 प्राचीनों को बहुत तनाव में डाल दिया था। एक व्यभिचारी प्राचीन पंथ, सफाई धूप, का प्रमुख शिष्य बन गया है। भले ही संप्रदाय ने अपने गौरव के दिन बहुत पहले ही छोड़ दिए हों, फिर भी वह इतना दरिद्र नहीं था कि किसी मनुष्य को अपना प्रधान शिष्य स्वीकार कर ले। शिष्य के नेतृत्व में ध्रुव एक एकांत शिखर पर पहुंचे। ये छोटा नहीं था, इसके ऊपर 36,000 वर्ग मीटर का एक छोटा सा विला बना हुआ था। ये स्पष्ट था कि विला को चारों ओर उगे खरपतवारों और जंगली पौधों के कारण काफी समय से छोड़ दिया गया था। यद्यपि ये शिखर सब कुछ से बहुत दूर था, फिर भी ये प्राचीन शुद्धिकरण धूप संप्रदाय का हिस्सा था। दरवाजा खोलते ही शिष्य ने तुरंत कहा, कनिष्ठ भाई, नहीं, प्रथम भाई, ये स्थान अब से आपका घर होगा। वह अभी 2 शब्द ही बोल पाया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस समय ध्रुव संप्रदाय में शामिल हुए, उस समय के आधार पर ध्रुव उनके कनिष्ठ होंगे। हालांकि क्योंकि वह प्रमुख शिष्य था, इसलिए तीसरी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी युवा या वृद्ध क्यों न हो, उसे प्रथम भाई ही कहना होगा। ध्रुव ने इस चालाक शिष्य की ओर एक नज़र डाली और सिर हिलाने से पहले चारों ओर देखा। ये शिखर जो संप्रदाय के बाकी हिस्सों से बहुत दूर है, एक उपयुक्त स्थान है। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम बहुत उपयुक्त है, एकाकी शिखर। उन्होंने ध्रुव की ओर कुछ बार देखा और फिर आगे बोले, भविष्य में तुम इस शिखर के स्वामी बनोगे। सच तो यह था कि संप्रदाय के नियमों के अनुसार
प्रधान शिष्य को पैतृक भूमि के सबसे निकट के शिखर पर रहने का अधिकार था। संप्रदाय के पास अनेक शिखर थे और प्रधान शिष्य अपने लिए कोई भी शिखर चुन सकता था। हालांकि संप्रदाय की अधिकांश मुख्य चोटियों पर कब्जा कर लिया गया था। इसके अलावा सभी 6 बुजुर्ग ध्रुव से नाखुश थे। इस प्रकार ध्रुव को मुख्य चोटियों से दूर इस सुदूर स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। पैतृक भूमि के पास स्थित मुख्य चोटियों में बाहरी पर्वतों और निचली चोटियों की तुलना में अधिक सघन सांसारिक सार निहित था। ध्रुव ने सहजता से कहा, यह स्थान बिल्कुल ठीक रहेगा। वह कोई छोटा आदमी नहीं था जो ऐसी तुच्छ बातों को महत्व देता। मैंने पहले भाई के लिए सभी दैनिक जरूरत की चीजें पहले ही ला दी हैं। इस कनिष्ठ भाई ने सभी मामलों को सहजता और अनुभव के साथ संभाला। ध्रुव की दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का ध्यान रखने के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि आपको किसी और चीज की आवश्यकता है तो बस बाहरी प्रांगण में आकर मुझे ढूंढिए। शिष्य के जाने से पहले ध्रुव ने सहजता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिष्य अचानक पूछे गए प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गया। वह ध्रुव के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। उनकी प्रतिभा इतनी कम थी कि उन्हें नियमित शिष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाता था। ध्रुव ने चैम्बर में जो कुछ किया उससे अन्य लोगों को लगा कि वह मूर्ख है। हालांकि वर्तमान ध्रुव जो शांत और सहज था, उसने इस शिष्य को अंदर से उलझन में डाल दिया। उसे नहीं पता था कि ध्रुव पागल था या उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। शिष्य ने तुरंत होश संभाला और ध्रुव से कहा, पहले भाई, इस छोटे भाई का नाम लुकास है। मैं बाहरी प्रांगण का रखवाला हूँ। मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव ने धीरे से सिर हिलाया। पिछले 10 लाख वर्षों में जो लोग उसकी असली उत्पत्ति और नाम जानते थे, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। लुकास के जाने के बाद ध्रुव बेकार नहीं बैठा। उसने आंगन की सफाई शुरू कर दी और पूरे पहाड़ को व्यवस्थित कर दिया। कार्य को स्वीकार्य स्तर तक पूरा करने के बाद निर्जन पर्वत अब किसी घर जैसा लगने लगा। ध्रुव ने सब कुछ व्यवस्थित और साफ सुथरे ढंग से, धीरे धीरे किंतु स्थिरता से किया। यदि कोई राहगीर संयोगवश उसकी सफाई करते हुए देख ले तो उसे विश्वास नहीं होगा कि वह केवल 13 वर्ष का है। जब ये कठिन कार्य पूरा हुआ तो आकाश काला हो गया था। ध्रुव को थकान और भूख महसूस हुई। वह धीरे से विला के सामने बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी कमर के पास रखी लकड़ी की छड़ी निकाली। उन्होंने उस छड़ी को ध्यान से देखा जिसका उपयोग लोग राख हटाने के लिए करते थे। उसकी यादें धीरे धीरे उसके सामने आ गईं, जिससे उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। दुनिया का मानना था कि यदि कोई अमर सम्राट स्वर्ग की इच्छा को पूरा करने में सफल हो जाता है तो वह अमर हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा था तो अमर सम्राट अयान, अमर सम्राट आकाश और प्रत्येक युग के अन्य सभी अद्वितीय साधक कहाँ थे, जहां वे गए थे? ध्रुव ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पाया और छड़ी से धूल और राख हटा दी, जिससे अंततः उसका असली रूप सामने आ गया। ये एक छड़ी थी जिसकी लंबाई 1 मीटर थी। हजारों वर्षों तक आग में तपने के बाद भी इसने अपना मूल स्वरूप बरकरार रखा। हालांकि दूसरों की नज़र में ये बिना किसी जादुई गुण वाली एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी। ध्रुव ने लकड़ी की छड़ी को धीरे से पोंछते हुए फुसफुसाया, सर्पदंड की छड़ी। अपने हाथ में ये लकड़ी की छड़ी लेकर उसकी यादें उसे अवर्णनीय भावनाओं का अनुभव कराती थीं। उन दिनों में जब अयान स्वर्ग की इच्छा के बिना था, ध्रुव ने इस भावी अमर सम्राट के गुरु के रूप में बच्चों के एक समूह को शिक्षा दी थी जो अयान के वफादार सेनापति बने। चूंकि ध्रुव उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना चाहता था, इसलिए उसने विशेष रूप से राक्षस वन से सर्पदंड छड़ी ली। वे किशोर जो 9 लोगों को अपने पैरों तले रौंदते थे, वे सभी इस छड़ी के शिकार थे। अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उन्होंने छड़ी को यहाँ प्राचीन संप्रदाय में छोड़ दिया और यह अब तक यहीं है। छड़ी को कसकर पकड़ते हुए ध्रुव अपनी यादों में और भी गहरे डूब गया। अमर दानव से बचकर भागना जैक के लिए सफलता की बात थी और अंततः उसने डार्क क्रो के नियंत्रण से अपना शरीर और आत्मा वापस पा ली। हालांकि समय दयालु नहीं था। हर कोई जो उसके दोस्त और परिवार हुआ करता था, जैसे कि कीमिया भगवान, अमर सम्राट कुणाल, अमर सम्राट अयान, और यहाँ तक कि 3 युगों तक जीवित रहने वाले प्रख्यात ब्लैक ड्रैगन राजा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उजाड़ युग की शुरुआत में वह केवल एक युवा चरवाहा था। खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए वह जैक में चला गया और अमर दानव ग्रोटो द्वारा कैद कर लिया गया। युग युग में उसे अपने स्वामी द्वारा कौवे के शरीर में दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय ध्रुव बहुत डर गया था। वह बिना आराम किए निषिद्ध अंत्येष्टि के पार उड़ता रहा, 9 भूमियों, 9 लोकों की यात्रा करता रहा, और अंत में उसके पास अमर दानव गुफा में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि इसके कारण उन्हें दुनिया के अनगिनत खतरों और रहस्यों का अनुभव हुआ था। उन्होंने ऐसी भूमियों पर कदम रखा जहां से एक अपराजय गुणी पैरागॉन भी दूर रह सकता था। युगों युगों की कठिनाइयों को झेलते हुए उनकी इच्छाशक्ति अडिग हो गई। तब से वह हमेशा के लिए अमर दानव ग्रोटो का गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी आत्मा के भीतर की सभी अमर आत्मिक मुहरों और संरचनाओं को काट डालने की एक भव्य योजना बनाई।
डार्क क्रो के शरीर से बचने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार कई प्रतिभाओं को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इनमें से सबसे महान युवा स्वर्ग की इच्छा प्राप्त करने के लिए आकाश के नीचे अद्वितीय मार्ग पर लड़ने में सक्षम थे। लेकिन आज जब ध्रुव पुनः मनुष्य बनने के लिए अपने पुराने शरीर में लौटा तो उसके सभी मित्र उसे छोड़कर जा चुके थे। अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए अंतिम गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर सभी बाधाओं को नष्ट करने और अमर दानव गुफा में रहने वालों की आत्माओं को चकनाचूर करने के अपने संकल्प को मजबूत किया। एक नए प्रधान शिष्य की खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई थी। उच्च वर्ग के लोग नाखुश थे, लेकिन प्राचीन व्यवस्था के कारण वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। ध्रुव जैसा निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्यशाली था, बस इतना ही। हालांकि तीसरी पीढ़ी बहुत नाराज थी। प्रधान शिष्य मूलतः उनमें से एक होता था और उसे सबसे अधिक योगदान देने वाला तथा बड़ों द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होता था। उसे संप्रदाय गुरु की शिक्षाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सम्राट स्तर की तकनीकों का ज्ञान प्राप्त होगा। अंततः भविष्य में संभवतः वह ही संप्रदाय का गुरु बनेगा। वर्तमान स्थिति में शिष्यों की दूसरी पीढ़ी में से किसी को भी नहीं चुना गया, जिसका अर्थ है कि प्रमुख शिष्य निश्चित रूप से तीसरी पीढ़ी के शिष्यों में से ही चुना जाएगा। जिन लोगों ने सबसे अधिक विद्रोह किया वे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, जिनकी योग्यता और मूल उच्चतम थे। उन्होंने ध्रुव द्वारा धोखा महसूस किया। इस प्रकार संप्रदाय में अराजकता फैल गई। कुछ प्रतिभावानों ने क्रोधित होकर कहा, नश्वर शरीर, नश्वर जीवन चक्र और नश्वर भाग्य महल वाले नश्वर को प्रधान शिष्य होने का कोई अधिकार नहीं है। एक अन्य प्रतिभाशाली युवक ने कहा, वह हमारे संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा कलंक है। क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन आदेश प्राप्त करने के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। कुछ बुजुर्ग प्रतिभाशाली लोगों ने दुख जताया, लेकिन वे स्थिति को स्वीकार कर सकते थे। अभी तो वह केवल प्रधान शिष्य है। प्रतिभा और शक्ति से रहित व्यक्ति संप्रदाय गुरु के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कौन कह सकता है कि प्रधान शिष्य ही अगला संप्रदाय गुरु बनेगा? सबसे अभिमानी और आत्मविश्वासी शिष्यों ने भी यही भावना व्यक्त की। एक व्यक्ति जो थोड़ा उत्सुक था बोला, यदि वह सही और गलत में अंतर नहीं जानता तो मुझे उसे थोड़ा बहुत सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब ध्रुव के पास वास्तव में संप्रदाय गुरु की सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता नहीं थी, तब भी सभी शिष्यों को अंदर से ठगा हुआ महसूस हुआ जब उन्हें ध्रुव जैसे बेकार युवक को प्रथम भाई कहना पड़ा। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या अंतिम बचा हुआ क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन ऑर्डर ओल्ड डेविल के हाथों में नहीं है? यह उस छोटे बच्चे के हाथ में कैसे आ गया? ये तथ्य कि ओल्ड डेविल के पास अंतिम आदेश था, कोई बड़ा रहस्य नहीं था। संप्रदाय हमेशा से इसे पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ओल्ड डेविल कभी सहमत नहीं हुआ। यही कारण था कि सभी लोग इस बात से हैरान थे कि यह ध्रुव के कब्जे में आ गया। एक अन्य शिष्य ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हे, मैंने सुना है कि इस लड़के में कुछ बुद्धि है, बस मुझे नहीं पता कि उसने इस विकृत बूढ़े आदमी को कैसे मूर्ख बनाया। मैंने सुना है कि जब बुजुर्गों ने लोगों को इस बात की पुष्टि करने का आदेश दिया तो बूढ़ा शैतान वेश्यालय में मौज मस्ती कर रहा था। ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि उस बिगड़ेल ने उसे प्राचीन आदेश के लिए व्यापार करने के लिए जितना चाहे खेलने के लिए आमंत्रित किया हो। यहाँ इस शिष्य के चेहरे पर क्रोध आ गया और उसे मतली आने लगी। ये कहानी सुनकर अन्य शिष्यों ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तो वह और वह दुष्ट बूढ़ा आदमी एक ही हैं। हालांकि अफवाह यह है कि बूढ़ा शैतान एक निश्चित संप्रदाय के गुरु का बच्चा था, लेकिन पूरे संप्रदाय ने ऐसे विकृत बूढ़े व्यक्ति का स्वागत नहीं किया जो केवल पैसा खर्च करना और मूर्ख बनाना जानता था। ये बात तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के लिए विशेष रूप से सत्य थी। उनके मन में उनके प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं था। यदि अंतिम संप्रदाय गुरु की इच्छा न होती तो उसे पहले ही संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया होता। यदि ध्रुव और बूढ़ा शैतान एक ही प्रकार के लोग होते तो उन्हें ध्रुव और भी अधिक अप्रिय लगता। अभी 3 दिन बीतने को थे और ध्रुव ने अभी तक पूर्वज को बधाई नहीं दी थी, लेकिन संप्रदाय को 9 संत दानव द्वार से निमंत्रण मिला। क्या 9 संत दानव द्वार ध्रुव की परीक्षा लेना चाहते हैं? समाचार पाकर 6 बुजुर्ग हैरान रह गए। उनमें से एक बुजुर्ग की घबराहट बढ़ती गई और वह दुखी होकर बोला, उन्होंने इतनी जल्दी खबर सुन ली। वह हाल ही में प्रधान शिष्य बना है, फिर भी वे अभी से उसका परीक्षण करना चाहते हैं। एक और बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि वे अतीत के वादों से बचना चाहते हैं। ध्रुव जैसा कूड़ा कभी भी उनकी परीक्षा में पास नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि वे इस मुद्दे को बलपूर्वक और शीघ्रता से निपटाना चाहते हैं। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, पहले बुजुर्ग ने अनिच्छा से कहा। अभी 9 संत दानव द्वार पूरे देश पर शासन करते हैं, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हम बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। उसके शब्दों से सभी लोग चुप हो गए। सम्राटों के युग की शुरुआत में उनका संप्रदाय अजेय था। उनकी प्रतिष्ठा ने 9 लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और उनकी ताकत ने उन्हें एक प्राचीन साम्राज्य पर शासन करने की अनुमति दी थी। अन्य सभी संप्रदाय उनकी शक्ति के आगे झुक गए।
संपूर्ण विश्व में कोई भी अस्तित्व प्राचीन शुद्धि धूप संप्रदाय की स्थिति के लिए खतरा नहीं हो सकता था। हालांकि समय बीतने के साथ पुरानी महिमा लुप्त हो गई। अब उनके पास किसी सामान्य देश पर शासन करने की शक्ति नहीं थी, प्राचीन साम्राज्य पर शासन करने की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने अपने अनुयायियों को नामित नायक या शाही कुलीन जैसी उपाधियां देने का विशेषाधिकार खो दिया। एक और प्राचीन ने पूछा, अब हम क्या करें? सभी बुजुर्ग जानते थे कि ध्रुव जैसे नश्वर के लिए 9 संत दानव द्वार से परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई संभावना नहीं थी। मृत घोड़े को जीवित बना दो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक अन्य बुजुर्ग ने उत्तर दिया, यदि वह किसी तरह सफल हो जाता है तो हम 9 संत दानव द्वार के साथ ससुराल बन जाएंगे। यदि ऐसा होता तो स्वर्गीय देव संप्रदाय और स्वर्गीय रत्न साम्राज्य हमें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस असंभव सपने को देखते हुए 6 बुजुर्ग केवल जोर से हंस सकते थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें फिर भी प्रयास करना था। ध्रुव अपने विला में पूर्वजों के समारोह के लिए इंतजार कर रहा था जब लुकास उसके पास आया। लूकस ने तुरंत सूचना दी, पहले भाई, बड़े लोग आपको बड़े कक्ष में बुला रहे हैं। ध्रुव ने बेपरवाही से पूछा, क्या कोई बड़ी बात हुई है? लुकास को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा प्रथम भाई। 9 संत दानव गेट ने हमें एक निमंत्रण भेजा है। वह एक क्षण के लिए रुका और ध्रुव की ओर देखते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी योग्यताओं को परखना चाहती है। 9 संत दानव द्वार, ये नाम सुनते ही ध्रुव को अचानक एक पुरानी याद आ गई। लुकास ने सोचा कि ध्रुव को इस संप्रदाय के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, 9 संत दानव गेट ग्रैंड मिडिल टेरिटरी के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है। वे ओल्ड ऑक्स कंट्री पर शासन करते हैं और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार रखते हैं। हमारे दोनों संप्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। 9 संतों के मूल कुलपति को 9 संत गुनी प्रतिमान कहा जाता था। वह हमारे अमर सम्राट अयान के अधीन नंबर 1 सेनापति थे और उन्होंने 9 लोकों में विजय प्राप्त करने के लिए उनका अनुसरण किया। जब हम एक प्राचीन साम्राज्य पर शासन करते थे तो 9 संत दानव द्वार को भी हमें श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। मैंने इस संप्रदाय के बारे में सुना है। ध्रुव धीरे से मुस्कुराया। वह संप्रदाय के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। इसके अलावा वह 9 संत पुण्य पैरागॉन से भी मिले थे। सम्राट युग के शुरुआती दिनों के दौरान ध्रुव ने 9 संत नामक इस राक्षसी राक्षस को फंसाने के लिए एक बेतुका समय और ऊर्जा खर्च की और उसे अयान के भाग्य रक्षक बनने के लिए मजबूर किया। ध्रुव ने पूछा, यह मंगेतर कहाँ से आई? लुकास ने उत्तर दिया, किंवदंतियों के अनुसार जब हमारे कुलपिता ने स्वर्ग की इच्छा को स्वीकार किया और अमर सम्राट बन गए तो 9 संत पुण्य पैरागॉन ने हमारे साथ एक समझौता किया, यदि उनका प्रमुख वंशज महिला हो और हमारा पुरुष हो तो हम ससुराल वाले हो जाएंगे। एक क्षण रुकने के बाद उन्होंने निराशा से कहा, उस समय वे रैंक में ऊपर चढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि अतीत में बूढ़े मुर्गे की एक महिला शिष्या थी। सुनने के बाद ध्रुव ने फिर से धीरे से बुदबुदाते हुए बीती बातें याद की। गहरी नींद में सो जाने के बाद वह इस बारे में भूल गया था क्योंकि यह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी। आपने क्या कहा महान भाई? लुकास ने पूछा क्योंकि उसने यह नहीं सुना था। ध्रुव ने सहजता से सवाल टाल दिया, कुछ नहीं। तो क्या इस समय उनकी प्रमुख वंशज एक महिला है? उन्होंने कहा, यह सर्वविदित है कि हमारे दोनों संप्रदायों के बीच लंबे समय से ससुराल संबंध नहीं रहे हैं। इस युग में उनकी प्रमुख वंशज वास्तव में एक महिला है। वह ध्रुव के चेहरे के भाव देखने के लिए एक क्षण के लिए रुके। मैंने ये भी सुना है कि उनके वंशज अद्विका का शरीर जन्मजात राजा जैसा है। लुकास की कहानी सुनकर ध्रुव को स्थिति की पूरी समझ हो गई। 9 संत दानव द्वार स्वाभाविक रूप से ऐसी योग्यता और क्षमता वाले वंशज का विवाह एक पतनशील संप्रदाय के अनुयायी से नहीं करना चाहते थे। ध्रुव ने हल्की हंसी में कहा, इससे चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाएंगी। लुकास ने हैरानी से शांत ध्रुव को देखा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 13 वर्ष की आयु में एक साधारण बालक, एक शाही कुलीन व्यक्ति की तरह जो अनेक परीक्षणों से गुजरा था, सबका सामना करने में सक्षम था। यदि कोई और व्यक्ति लुकास की बातें सुन रहा होता तो वह चिंतित और भयभीत हो जाता। हालांकि ध्रुव ने सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से धोखा दिया और अपना उदासीन रवैया जारी रखा। ध्रुव के पैतृक कक्ष में प्रवेश करते ही पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या लुकास ने तुम्हें वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया है? सच कहा जाए तो 6 बुजुर्गों ने ध्रुव जैसे व्यभिचारी का स्वागत नहीं किया। हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें उम्मीद थी कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं होगा और वह विशुद्ध भाग्य के माध्यम से 9 संत दानव द्वार के परीक्षण को पारित कर सकेगा। इस समय क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय को वास्तव में एक मजबूत समर्थन की आवश्यकता थी, जैसे कि 9 संत दानव गेट जैसे विशालकाय के साथ ससुराल बनना। यद्यपि सफलता की संभावना बहुत कम थी, फिर भी वे प्रयास करना चाहते थे। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया, माननीय वरिष्ठजन, मैं पूरी तरह समझ गया हूं। अच्छा, यदि आप इस मुकदमे में सफल हो जाते हैं तो हम आपको अच्छा इनाम देंगे।
पहले बुजुर्ग का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो ध्रुव के शांत स्वभाव का मजाक उड़ा रहा हो। ध्रुव ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ट्रायल में भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बेशर्म, एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्गों के सामने बातचीत करने की? कोई भी अन्य शिष्य अपने से बड़ों के क्रोध का सामना करने से डरता, लेकिन ध्रुव ने केवल हल्के से उपहास किया, बड़ों, क्रोधित मत होइए। यदि मैं वास्तव में परीक्षण